स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर मैडम राइड्स द बस वो करने जा रहे हैं। हम इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये एक तमिल चैप्टर था जो कि वैली कन्नन ने लिखा था, लेकिन इसको ट्रांसलेट किसने किया? के एस सुंदरम ने, यानी कि तमिल से इसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। सो ये जो स्टोरी है ये एक छोटी लड़की की स्टोरी है जिसके मन में डिजायर है कि वो खुद एक बार ट्रैवल करे, जर्नी करे, और इस चैप्टर में वो सीखती है कि लाइफ और डेथ के बारे में ये जो चीजें हैं उन चीजों को, इन दोनों के बीच में वो डिफरेंस देखती है, बहुत क्लोजली इन चीजों को वो देखती है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। बिफोर यू रीड, we will discuss, we will introduce about the chapter. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also an induction into the mystery of life and death. ये जो चैप्टर है बहुत ही ये सेंसिटिव स्टोरी है, भावनात्मक स्टोरी है। इसमें एक 8 साल की लड़की है जो कि अपनी पहली बस जर्नी करती है अपने गांव से बाहर, और पहली बार वो इस चीज में एंटर करती है एक ऐसे रहस्य में जो कि उसको लाइफ और डेथ से इंट्रोड्यूस करवाता है। She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. और वो देखती है कि हम जो जानते हैं, गैप मतलब डिफरेंस क्या है, हमारा ये जानना कि डेथ क्या है और उसको समझना कि डेथ क्या है, इन चीजों का में जो डिफरेंस है वो ये देखती है। So let's begin the chapter. There was a girl named वल्लईमई who was called वैली for short. वहां पर एक 8 साल की लड़की है, उसका पूरा नाम है वल्लईमई, who was called वैली for short, लेकिन वो शॉर्ट में बोला जाता है वैली। She was 8 years old and very curious about things. वो 8 साल की बच्ची लेकिन चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा उत्सुक है। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. उसका जो फेवरेट जो उसकी हॉबी थी वो क्या थी? अपने घर के दरवाजे में बीच में खड़े होना और बाहर देखना कि गली में क्या हो रहा है क्या नहीं। There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. उसकी उम्र के बच्चे उनकी गली में कोई नहीं थे, इसलिए वो जो करती थी वो यही था कि वो अपने घर के डोरवे में खड़ा होकर बाहर का दृश्य देखती थी। But for Valley, standing at the front doorway was every bit as enjoyable as any of the elaborate games that children played. वैली के लिए अपने घर के दरवाजे में खड़े होकर इतना ज्यादा आनंदपूर्ण था जितना कि कोई भी एक डिटेल्ड कोई गेम है, बहुत अच्छी जो गेम है जैसे कि बाकी बच्चे खेलते थे, उनके बराबर ही इंजॉयबल उसको लगता था जब वो अपने डोरवे में खड़े होकर बाहर की आउटसाइडर थिंग्स को वो देखती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. बाहर गली में देखना उसको बहुत सारे असाधारण अनुभव मिलते थे. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो चीज थी वो क्या थी? उनके गांव में वो बस आना और बस से नियरेस्ट पास के कस्बे में वापस जाना. It passed through her street each hour. और वो बस थी हर एक घंटे में उसके गांव से गुजरती थी, उसकी खुद की गली से. Once going to the town and once coming back. एक बार उसके गांव से शहर में जाना और दूसरा दोबारा उसके गांव में आना. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valley. और जो उनका जो दृश्य था यानी कि हर बार उस बस में अलग पैसेंजर होते थे, ये जो पैसेंजर थे ये उसके लिए वैली के लिए क्या है? अनएंडिंग, यानी कि कभी न खत्म होने वाला उसके लिए जॉय था, खुशी थी. Day after day she watched the bus and gradually a teeny wish crept into her head and grew there. वो हर एक दिन भर दिन वो जो उस बस को देखते थे जिसकी वजह से उसके दिमाग में भी एक इच्छा जाग उठती है. वो जो इच्छा है उसके दिल और दिमाग में आती है, वो इच्छा क्या है? She wanted to ride on that bus even if just once. वो उस बस में ट्रैवल करना चाहती है, सफर करना चाहती है, चाहे वो सिर्फ एक बार ही क्यों न करे. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. ये जो उसकी इच्छा थी ये दिन भर दिन बढ़ती जाती जब तक कि वो एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा मजबूत इच्छा नहीं बन जाती. Valley would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Wistfully मतलब इच्छा से. Valley उनको बहुत ध्यान से, इच्छा से उन लोगों को देखती जो बस से उतरते थे और बस में चढ़ते थे जब वो उनकी गली में के कॉर्नर पर वो बस रुकती थी. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. Kindle का मतलब क्या है?
वो उनके फेस को देखकर उनके उसके मन में एक आशा जागती है कि वो इस बस में राइड करे, उसकी और सपने बढ़ते हैं, उसकी और आशाएं बढ़ती है. One of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her. Valley would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. जब उसका कोई फ्रेंड उस बस में ट्रैवल करता था, राइड करता था और टाउन से आकर उसको बताता था, तो वैली जो है वो जेलस फील करती, जलती थी उससे, चिढ़ जाती थी और जोर जोर से चिल्लाने लगती था कि उसको उसकी बात ना सुने. इंग्लिश में बोलती थी प्राउड प्राउड, जिसका मतलब ना तो उसको खुद को पता था और ना ही उसके दोस्तों को पता था. लेकिन इसका ऐसे बोलने से मतलब क्या था उनका कि वो एक स्लैंग एक्सप्रेशन, मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल वर्ड, असाधारण वर्ड, जिनका जो कि वो अपने ग्रुप के साथ ही यूज करते हैं. उसका जो वो प्राउड प्राउड जो वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब था कि वो उसकी बात सुनना नहीं चाहते, डिसअप्रूवल दे रही है उसको, रिफ्यूजल दे रही है उसको, कि वो उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि वो चिढ़ती थी कि वो खुद अभी ट्रेवल नहीं कर पाई थी. Over many days and months, Valley listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. काफी दिनों तक, महीनों तक वैली अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं और जो बस में ट्रैवल करते, जो डेली आने जाने वाले ट्रैवलर थे, वो जब आपस में बात करते हैं उनकी कन्वर्सेशन सुनती है और कुछ क्वेश्चंस खुद भी पूछती है धीरे से यहाँ वहाँ के. This way she picked up very small details about the bus journey. और इस तरीके से उसने छोटी से छोटी जो डिटेल थी बस जर्नी का, वो उसने कलेक्ट कर लेती है. The town was 6 miles from her village. और जो ये टाउन था, कस्बा था, उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था. The fare was 30 paisa one way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but Valley, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. उसके टाउन तक का जो फेयर था, किराया था, वो था 30 पैसे. उसने सुना, एक जो अच्छे से कपड़े पहना हुआ इंसान था, उसने उससे सुना कि कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं था, लेकिन वैली के लिए जो कि एक महीने से दूसरे महीने में बहुत मुश्किल से इतना अमाउंट देखती है, उसके लिए तो ये पैसे बहुत ज्यादा थे. उसको एक ऐसे लगता था कि ये एक उसका भाग्य होगा, उसके लिए मतलब लक होगा कि उसको इतने पैसे उसको मिल जाएं. The town, if she stayed in her seat, and the trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paisa, she could return home on the same bus. अब उसको उस कस्बे में जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 45 मिनट्स. कह रही है अगर मैं वहां पर जाऊं, उस टाउन पहुंच जाऊं और अपनी सीट पर बैठी रहूं और वापस उसको 30 पैसे दोबारा आने के लिए वापस दो, तो वो घर पर सेम उसी बस में आ सकती है. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. वो कह रही है अगर इसका मतलब ये है कि अगर वो यहाँ से जाए 1 बजे वाली बस ले तो टाउन पहुंच जाएगी 1:45 पे, और वापस उसी बस से आना हो तो वो 2:45 तक वापस घर आ जाएगी. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. और इस तरीके से बार बार कैलकुलेट करती है, रिकैलकुलेट, दोबारा इनकी गणना करती रहती है, टाइम देखती रहती है कि इतने टाइम पर जाऊंगी, इतने पैसे लगेंगे, ये सब वो कैलकुलेशन बढ़ाती रहती है, जिस प्लानिंग करती रहती है. Well, on fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. अब वो दिन आ गया जब वैली ट्रेवल करने वाली है. अब उस दिन स्प्रिंग यानी कि वसंत का समय था, दोपहर का टाइम, बस आने वाली थी. Just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice. अब यानी कि उसके गांव से बस जा रही है, उसके गांव से निकलकर वो हाईवे पर यानी कि जो मेन रोड है उस पर बस चढ़ने वाले की बस वालों की एक छोटी सी लड़की की आवाज सुनाई देती है, स्टॉप द बस एंड अ टीनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली. वो कहती है बस रोको, हाथ करती है और ऐसे लग रहा है कमांडिंगली मतलब कि ऑर्डर देते हो, हाथ करते हो, इशारा करती है बस रोकने. दिस बस slowed down to a crowd and the conductor, sticking his head out the door, said, hurry then, tell whoever it is to come quickly. अब बस धीरे से जाकर रुकती है आगे और कंडक्टर अपना सिर बाहर निकालकर डोर से देखता है और बोलता है कि जल्दी करो, जो भी है, टेल whoever it is to come quickly, जो भी है वो जल्दी करे. It's me, shouted Valley, I'm the one who has to get on. वैली बोलती है कि मैं हूं और मुझे ही इस बस में चढ़ना है. By now the bus had come to a stop and the conductor said, oh really, you don't say so. अब इस दौरान बस रुक जाती है और कंडक्टर बोलता कहता है अच्छा तुम
You don't say so. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए. Yes, I simply have to go to town. Said Valley, still standing outside the bus. वो वैली कहती है हाँ मुझे ही टाउन जाना है और अभी भी वो बस के बाहर खड़ी है. Here's my money. और ये देखो ये मेरे पास पैसे भी. वो दिखाती कि तुम मुझे छोटी मत समझो, मुझे ही टाउन जाना है. ये देखो मेरे पास मेरा फेयर भी है. She showed him some coins. वो उसको कुछ सिक्के दिखाती है. Okay, okay, but first you must get on the bus. Said the conductor and he stretched out a hand to help her up. अब फिर वो कंडक्टर बोलता है ठीक है लेकिन पहले तुम बस में तो चढ़ो. फिर उसको चढ़ाने के लिए कंडक्टर अपना हाथ बाहर निकालता है ताकि वो उसकी हेल्प करे, उसको चढ़ा सके. Never mind, she said, I can get on by myself. You don't have to help me. वो कहती है मैं अपने आप बस में चढ़ सकती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है. The conductor was a jolly sort, fond of joking. जो कंडक्टर है वो एक हैप्पी एंकेमेबल फ्रेंडली काइंड ऑफ पर्सन है, उसको मजाक करने की आदत. ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माय फाइन मैडम, ही सेड. वो थोड़ा मजाकिया करने का उसका स्वभाव है कंडक्टर. तो वो उसको कहता है अच्छा ठीक है कृपया करके तुम गुस्सा मत हो मैडम. वो ऐसा उसको बोलता है. हेयर हैव अ सीट राइट अप हेयर इन फ्रंट. वो कहते हैं देखो यहाँ पर सीट है आगे, यहाँ पर तुम बैठ जाओ. एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम. वो कहता है सब साइड हो जाओ भाई मैडम को रास्ता दो. इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे. स्लैक टाइम मतलब जिस समय में बहुत कम काम होता है, यानी कि लगभग लोग खाली रहते हैं. दोपहर के टाइम में या तो कोई सो रहा होता है, यानी कि फ्री टाइम होता है, उसको बोलते हैं स्लैक टाइम. एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस. अब कोई काम का समय नहीं है तो बस में सिर्फ 5 और 6 लोग, 6 और 7 लोग ही थे. They were all looking at Valley and laughing with the conductor. वो सब वैली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे. Valley was overcome with shyness. वैली बहुत ज्यादा शर्मा जाती है. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. वो सभी से नजरें चुराकर वे खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है. May we start now, मैडम? कंडक्टर पूछता है तो चलो अब हम स्टार्ट करें. The conductor asked, smiling. हंसते उससे पूछता है कि बस स्टार्ट करने की बात करें. Then she blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. और फिर वो अपनी 2 बार वो अपनी सीटी बजाता है और बस आगे चलने लग जाती है. रोर मतलब आवाज करते हुए. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides. अब ये नई बस थी. ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग. इसके बाहर से जो पेंट था वो था व्हाइट और उसके ऊपर ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स बनी थी, यानी कि पैरेलल लाइन खींची हुई थी वहां पर उसके दोनों साइड. Inside the overhead bars shone like silver. और उसके अंदर जो ऊपर पकड़ने की जो डंडियां थी, बार्स थी, वो सिल्वरी थी, चमक रही थी. Directly in front of Valley above the windshield there was a beautiful clock. अब उस विंडशील्ड क्या है? विंड स्क्रीन. वैली के बिल्कुल सामने उसके ऊपर क्या थी? विंडशील्ड थी और वो बहुत उसके ऊपर एक सुंदर सी घड़ी टंगी हुई थी. The seats were soft and luxurious. और जो सीट थी वो बहुत ज्यादा मुलायम और कंफर्टेबल थी. Valley devoured everything with her eyes. Valley हर चीज को attentively देखती है. But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. लेकिन जब वो बाहर देखने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि कैनवस कट ऑफ बाय कैनवस का मतलब क्या है कि मोटे कपड़े का पर्दा है जिसकी वजह से वो बाहर अच्छे से देख नहीं पाती है विंडो में से. So she stood up on the seat and peered over the blind. इसलिए वो सीट पर खड़ी होती है और वहां से peered over मतलब looked over, और वहां से उसको वो देखती है. The bus was now going along the bank of a canal. अब बस एक कैनल नहर के आसपास से उसके किनारे से गुजर रही है. The road was very narrow. रास्ता बहुत ज्यादा तंग है, भीड़ा है. On one side there was the canal and beyond it palm trees. एक साइड तो क्या है? कैनाल है और उसके आगे पाम ट्रीज हैं. ग्रास लैंड है. ग्रास लैंड मतलब जहां पर हर जगह ग्रीन ही ग्रीन है, खेत. डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर तक उस वहां पर पहाड़ हैं. एंड द ब्लू स्काई, और दूर काफी दूर तक उसको हर जगह नीला नीला आसमान दिखाई देता है. ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स. और एक दूसरी तरफ क्या है? एक बहुत गहरी खाई है, गड्ढा है और उसके दूर काफी दूर दूर तक खेत है, हरे हरे खेत. और जहां तक उसकी आईज देख सकती है उसको हर तरफ सिर्फ हरा और हरा ही दिखाई देता है. Oh, it was also so wonderful. Oh, it was all so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. वो सारा ये सब देखकर वो कहती है कितना ज्यादा सुंदर है. Suddenly she was startled by a voice. और वो हैरान हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. फिर उसको sit down. वो सुनती है कि बच्चे सुनो,
तुम्हें ऐसे नहीं खड़ा रहना चाहिए, तुम नीचे बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, नीचे बैठते हुए उसने देखा कि किसने बोला। It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. ये एक बड़ा सा बुजुर्ग सा आदमी था जो कि उसकी चिंता करता, जो उसके बारे में चिंतित था, लेकिन वो उसकी अटेंशन को देखकर उससे गुस्सा हो जाती है कि मुझे कोई टोक क्यों रहा है। There is nobody here who is a child, she said haughtily. वो प्राउडली कहती है कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। I have paid my 30 पैसे like everyone else. मैंने अपने 30 पैसे बाकी लोगों की तरह पे किए हैं। The conductor chimed in. वो कंडक्टर धीरे से बोलता, oh sir, but this is a very grown up madam. कहता है सर ये तो बहुत grown up lady है, मैडम है ये तो। Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? क्या तुम्हें लगता है कि कोई छोटी लड़की कोई अकेली अपने पैसे पे करेगी और कस्बे तक, टाउन तक अकेली ट्रैवल करेगी? Valley shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. अब वैली गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखती है और उसको बोलती है कि मैं मैडम नहीं हूँ और याद रखो कि तुमने मुझे अभी तक मेरी टिकट भी नहीं दी है। I'll remember. The conductor said, mimicking her tone. कंडक्टर उसकी कॉपी करते, नकल करते हुए कहता है ठीक है मैं याद रखूंगा। Everyone laughed and gradually Valley too joined in the laughter. सब उसकी बात सुनकर, कंडक्टर और वैली की बात सुनकर हंसते हैं और धीरे धीरे वैली भी उनके साथ हंसने लग जाती है। The conductor punched a ticket and handed it to her. कंडक्टर उसमें टिकट में होल्ड करता है और उसको वैली को पकड़ा देता है। Just sit back and make yourself comfortable. कहता है पीछे बैठो और अपने आप को आरामदायक महसूस करो। Why should you stand when you have paid for a seat? कहते तुम खड़ी क्यों रही हो जब तुमने अपनी सीट के लिए पैसे दिए तो? Because I want to. वो कहती क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ। Standing up again, फिर से वो खड़ी हो जाती है। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. कहते लेकिन अगर तुम सीट पर खड़ी होगी तो तुम गिर सकती हो जब बस एकदम से मोड़ पर मुड़ेगी और किसी चीज में लग तो तुम्हारा आगे जाके कि तुम टकरा सकती हो। That's why we want you to sit down, child. इसलिए हम सब चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बेटा। I'm not a child, I tell you. कहती है मैंने तुम्हें बताया कि मैं चाइल्ड नहीं हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। She said irritably. वो गुस्से से बोलती है। I'm 8 years old. मैं 8 साल की हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। Of course. How stupid of me. 8 years. My. वो कहते हाँ बिल्कुल 8 साल। वो भी उसके साथ बोलते कि हाँ 8 साल का तो बहुत बड़ा बच्चा होता है। The bus stopped. Some new passengers got on and the conductor got busy for a time. अब बस रुकती है, कुछ नए यात्री उसमें चढ़ते हैं और कंडक्टर थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाता है। Afraid of losing her seat, Valley finally sat down. वैली को लगता है कि अब तो मेरी सीट छिन जाएगी, वो उसको खोने की वजह से फटाफट से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। An elderly woman came and sat beside her. एक बूढ़ी सी औरत उसके पास आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। Are you all alone, dear? She asked Valley as the bus started again. जब बस स्टार्ट हो जाती है, चलने शुरू हो जाती है, तो वो वैली से पूछती है कि क्या तुम अकेली हो? Valley found the woman absolutely repulsive. Such big horns she had in her earlobes and such ugly earrings in them. Repulsive मतलब hateful. वैली को वो और जो लेडी है, एल्डरली विमेन है, वो उसको रिपल्सिव यानी कि घृणित से लगती है, गंदी से लगती है। उसके कान में बड़े बड़े होल और उसमें गंदे से इयररिंग्स डले हुए थे। And she could smell the betel nut the woman was chewing and see the bitter juice that was threatening to spill over her lips at any time, any moment. अब वो देखती है उसके मुंह, उस लेडी के मुंह से सुपारी की स्मेल आ रही है, गंध आती है और वो चबाती है उसको और उसकी वजह से वैली को बहुत गंदी सी लगती है वो, और उसको ऐसा लगता है कि अब ये जो चबा रही है वो सुपारी, जब उसका जूस कभी भी किसी भी क्षण उसके लिप्स से बाहर गिर सकता है। Oh, who could be sociable with such a person? वो अपने आप में बोलती है इतने ऐसे इंसान के साथ इतने अगली से पर्सन के जो बिटल च्यू कर रहा है और इतने बड़े बड़े उसके ईयरलॉब्स में होल्स हैं, इतने गंदे से उसने इयररिंग्स पहने, उसके साथ कौन सोशेबल होगा, यानी कौन फ्रेंडली होगा? Yes, I am traveling alone. She answered curtly. वो रूखेपन से उसको आंसर देती है, यानी कि ना चाहते हुए कहती है हाँ मैं अकेली सफर कर रही हूँ। And I have got a ticket, और मैंने मेरी टिकट भी ले ली है। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे ticket. और कंडक्टर फिर से बोलता है कि हाँ ये अकेली टाउन जा रही है और उसने अपनी 30 पैसे की टिकट भी ली है। Oh, why don't you mind your own business? said Valley. वैली उसको कंडक्टर बोलती है कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर लेते? But she laughed at all the same, and the conductor laughed. और फिर वो ऐसा बोलकर हंसने लग जाती है और कंडक्टर भी हंसने लग जाता है। But the old woman went on with her drivel.
लेकिन वो जो बूढ़ी औरत है वो अपनी बकवास कंटिन्यू रखती है, उसे कुछ ना कुछ पूछती है। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग गर्ल, यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन? कहते क्या ये सही है किसी इतने छोटे बच्चे का अकेले सफर करना? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें सही से पता है कि तुम्हें टाउन में कहाँ जाना है, कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली जाना है? व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन से घर जाना है? यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, क्या तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं मेरा ध्यान खुद रख सकती हूँ। वैली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो स्टेयरिंग आउट, वैली अपना फेस फेर लेती है विंडो की तरफ और बाहर देखने लगती है। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make for it, यानी कि अब ये बताया, वो तो उसकी जर्नी बताया कि क्या हुआ उस दौरान। अब ये जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या है कि उसने कैसे इसके लिए प्लानिंग की, क्या क्या कितना उसको सतर्क रहना पड़ा, कितना सावधान रहना पड़ा, कितना उसको पेन लेना पड़ा, सब इसमें बताएंगे। अब she had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। अब उसके जो भी कॉइन मिलते थे, घर से मिलते थे, तो उन सबको वो इकट्ठा करती थी और वो अपने सारे डिजायर, जो भी टेम्पटेशन थी चीजों को खरीदने की, बलून्स, टॉयज वगैरह खरीदने की, उन सबको वो दबा देती है और वो फाइनली वो 60 पैसे इकट्ठे कर लेती है। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलर दैट डे एट द विलेज फेयर, कितना मुश्किल हुआ होगा उसके लिए, स्पेशली उस दिन जब उनके गांव में मेला लगा हुआ था। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड, और फिर उसने खुद पक्का इरादा कर लिया था कि उसने अपने उस चीज को दबा लिया था कि मैं मैरी गो राउंड यानी कि झूला नहीं झूलूंगी, उसको पैसे इकट्ठे करने थे इसलिए। इवन दो शी हैड द मनी, क्योंकि यहाँ तक कि उसके पास पैसे थे फिर भी वो झूला नहीं झूलती क्योंकि उसको ट्रेवल करना था, राइड करनी थी बस में। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब जब उसने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, उसका जो दूसरी जो समस्या आ रही थी वो ये थी कि उसको घर से कैसे निकलेगी उसकी मदर को, यानी कि अपनी माता मम्मी को बताए बिना। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्ट, लेकिन उसने ये सब भी मैनेज कर लिया ज्यादा बिना ज्यादा परेशानी के। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, हर दिन दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ 1 से 4 बजे तक सोती थी। Valley always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for her next excursion, first excursion outside the village. अब वैली ने देख लिया, जो कि डेली अपने डोरवे में खड़े होकर देखती थी बस के आने जाने का टाइम, सारी इंफॉर्मेशन तो उसने जुटा ली थी। तो वैली ने सोचा कि ये जो घंटे हैं जिस दौरान उसकी माँ सोती है, ये उसकी पिकनिक के लिए सही होंगे, बाहर निकलने की। वेंचर्ड मतलब बाहर निकलने की, वेंट आउट निकलने की, और वो उस दौरान घर से बाहर निकल जाती है अपने फर्स्ट पिकनिक के लिए, अपने घर से, अपने गांव से बाहर। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टेनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वेसाइड शॉप। अब वो बस का बताती है कि वो बस कैसे वहां से लैंडस्केप क्या है, लैंड सीन, यानी कि बाहर से जो बाहर का दृश्य दिखा, वहां से होते हुए कहीं से निकल रही है, कहीं पे मोड़ आ रहा है, और छोटे छोटे गांव से भी वो निकल रही है। रास्ते में शॉप उसको दिखाई दे रही है। समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road। और कई बार तो जब वो बस चलती है तो उसको ऐसे दिखती हुई प्रतीत होती है बस, जैसे कि वो सामने से आ रहे व्हीकल को खा रही है या फिर कोई पैदल चलने वाला यात्री है उसको वो निगल रही है, इस तरह से प्रतीत होता है। बट लो somehow it passed on smooth, लेकिन ये सब क्या है, एक बहुत ही स्मूथ तरीके से वो सब पास हो जाता है। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, सभी जो बीच में रुकावटें आ रही थी उन सबको पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ती जाती है। Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them। अब ऐसे लग रहा है कि जो पेड़ हैं वो भागते हुए बस की तरफ आए, लेकिन जैसे वो उनके पास पहुंचे वो रुक जाते। जैसे तुम बस में ट्रैवल करते हो, ट्रेन में करते हो, तुम्हें क्या लगता है जब चलते कि वो हमारी तरफ मूव कर रहे हैं। And simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। अब वहां पर बस उनके पास रुकती तो वो वहां पर पहुंचती तो वो वहां पर रुक जाते और जैसे आगे बढ़ती तो ऐसा लगता कि वो उसे
पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, वैली खुश होकर जॉय में यानी कि जो खुश होकर अपनी तालियां बजाने लगती है। यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट, अब एक गाय है वो अपनी पूंछ ऊपर कर हवा में इधर उधर भाग रही है। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के बीच में, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने। द बस स्लोड टू अ क्राउड एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। बस धीरे धीरे यानी कि रेंगने की स्पीड पे धीरे धीरे रुकती है, स्पीड कम हो जाती है और ड्राइवर उसके बिल्कुल पास जाकर हॉर्न को भी हॉन्क करता है बार बार। बट द मोर ही हॉन्क द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड। लेकिन जितना ही वो ड्राइवर इसको हॉर्न को बजाता है उतना ही ज्यादा वो एनिमल यानी कि वो जो गाय है वो उतनी ही ज्यादा डर जाती है और उतनी ही ज्यादा वो तेज भागने लग जाती है। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द, बिल्कुल बार बार बस के सामने। somehow this was very funny to वैली, ये वैली के लिए बहुत ही मजाकिया था। she laughed and laughed until there was tears in her eyes, और वो जोर जोर से हंसती है जब तक कि उसकी आंखों में पानी नहीं आ जाता, आंसू नहीं आ जाते। hey lady haven't you laughed enough, called the conductor। कंडक्टर कहता है कि क्या तुम ज्यादा नहीं हंस रही हो, better save some for tomorrow, अच्छा होगा कि तुम कल के लिए कुछ सेव कर लो। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing। अब आखिर में क्या है, जो काव थी वो अब रोड से दूसरी साइड चली जाती है। एंड सून द बस केम टू रेलरोड क्रॉसिंग, और अब बस क्या है रेलवे क्रॉसिंग की तरफ पहुंच जाती है। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, स्पेक मतलब कि ट्रेन का थोड़ा सा छोटा सा साइन, उसको थोड़े से डिस्टेंस पे दिखाई देता है। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे ही वो बस आगे की तरफ बढ़ती है वो बड़े दिखने यानी कि दूर से तो ट्रेन की थोड़ी सी झलक दिखाई देती, पास जाते जाते पूरी ट्रेन दिखाई देती है। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस, और फिर वो गेट्स के पास से गुजर जाती है बहुत जोर से खड़खड़ की आवाज करते हुए बस को पास करते हुए, बस को हिलाते हुए। देन द बस went on and passed the train station, और फिर बस आगे बढ़ती है और ट्रेन स्टेशन को पास कर देती है। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare, और फिर वहां से क्रॉस करते वो बिजी शॉपिंग स्ट्रीट में पहुंचेंगे जहां पर बहुत ज्यादा दुकानें वहां पर पहुंच जाती है, वहां से टर्न करती है फिर एक बड़े से थोरोफेयर के पब्लिक रोड पर वो पहुंच जाती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, कहते इतनी बड़ी बड़ी चमचमाती हुई दुकानें, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ, कितने सुंदर तरीके से चमचमाते कपड़े वहां पर उनका दर्शाए गए थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, और बाकी बस बेचने की वस्तु। सच बिग क्राउड, इतनी ज्यादा वहां पर भीड़ थी यानी कि वो टाउन पहुंच चुकी है। स्ट्रक डम विद वंडर वैली गेप्ड एट एवरीथिंग, और फिर वो दंग रह जाती है सब देखो, खामोश हो जाती है सब देखकर और उन सबको वो हैरानी से देखती है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वैली, और फिर वो बस रुकती है और सब लोग उतर जाते हैं वैली को छोड़कर। हे लेडी सैड द कंडक्टर आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, वो कहते हैं कि वो कंडक्टर से पूछता है कि क्या तुम अब नहीं उतरोगी। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, कहते हैं ये इतना जहां तक तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें ला सकते थे वहां पर तुम्हें ला देगा, तुम नहीं उतरोगी। नो वैली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, वो कहती नहीं मैं इसी बस से वापस जाऊंगी, मैं नहीं उतरूंगी। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर, वो अपने पॉकेट से बाकी जो बचे 30 पैसे थे वो निकालती है और वो कंडक्टर को पकड़ा देती है। Why something the matter, कहते बात क्या है। No nothing's the matter, कहते कोई बात नहीं, I just felt like having a bus ride, that's all, कहते मैं सिर्फ एक बस में सफर करना चाहती थी और वो मैंने कर लिया। Don't you want to have a look at the sights now that you are here, कहते क्या तुम बाहर का दृश्य नहीं देखना चाहती हो अब तुम यहाँ पर आई गई हो तो। All by myself, कहते सिर्फ मैं अकेली। Oh I had been much too afraid, कहते नहीं मुझे डर लगता है। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus, वो उसके बोलने के तरीके को देखकर कंडक्टर हैरान रह जाता है और उससे बोलते हैं कि जब तुम बस में अकेले आई तब तुम्हें डर नहीं लगा था। Nothing to be afraid of about that, she answered, कहते इसमें तो कुछ डरने की बात ही नहीं थी। Well then why not to go to that stall over there and have something to drink, तो कहता है चलो ठीक है फिर तुम वहां पर सामने वाली दुकान पर जाकर कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले लेती। Nothing to be afraid of about that either, कहते उसके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है। Oh no, I couldn't do that, कहते नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं पी सकती ले सकती। Well then let me bring you a cold drink, कहते चलो ठीक है फिर मुझे तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाने दो। No I don't have enough money,
कहते नहीं मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, कहते सिर्फ मुझे मेरी टिकट दो, इतना काफी है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, वो कहते हैं ये तो मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट है, तुम्हें इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नो नो शी सेड फर्मली प्लीज नो, वो उसको जोर डालकर बोलती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रव्ड, कंडक्टर अपने कंधे उचकाता है एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return point, और फिर वो तब तक वेट करते जब तक कि जाने का यानी कि बस का वापस जाने का समय नहीं हो जाता। अगेन देयर weren't many passengers, और फिर से इस टाइम भी ज्यादा यात्री नहीं थे। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. जब कंडक्टर उस लड़की को वैली को उसकी टिकट देता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी। No one will be looking for me, she said, कहते मुझे कोई नहीं देख रहा होगा। The bus started and again there were the same wonderful sights. बस यानी कि जर्नी स्टार्ट हो जाती है और फिर से वैसे ही अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं। Valley wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. Valley उस चीज से क्या है जो साइट थी उससे बोर नहीं होती, बिल्कुल भी बोर नहीं थी, वो फिर से उन चीजों को उसी तरीके से देखती, उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ देखती जितना कि उसने फर्स्ट टाइम देखा था। बट सडनली शी saw a young cow lying dead by the roadside, और फिर वो देखती है कि एक काऊ से रास्ते में देखी थी, just where it had been struck by some fast moving vehicle, वो उसको रास्ते के बीच में पड़ा हुआ देखती है, ऐसे लगा कि जस्ट किसी दूसरे व्हीकल से वो बहुत तेज चलने वाले व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी हो। Isn't that the same cow that ran in front of the bus or on our trip to town? She asked the conductor, वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये सेम वही काऊ नहीं है जब हम टाउन आ रहे थे तब हमें रास्ते में मिली थी हमारी बस के आगे। The conductor nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर सिर हिलाता है और वो पूरे दुख से भर जाती है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, eagled, a fixed stare in its listless eyes, blood all over. अब वो सोचती है कितना प्यारा कितना सुंदर ये जो जीव है, एक जो कि थोड़ी देर पहले यहीं पर था, उसने कैसे अपने सारे चार्म खो दिए है, कैसे उसने अपना जीवन खो दिया है, अब कितनी फियरफुल डरावनी लग रही है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, वहां पर जो पड़ी वो रास्ते में जो गिरी हुई है लेटी हुई है वो काओ तो कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है, उसके पैर फैले हुए हैं और उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर है, स्थिर जैसे कि घूर रही है, उनमें कोई जान नहीं है और पूरी तरफ वहां पर ब्लड ही ब्लड है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, और ये उसकी मरी हुई गाय का सीन बार बार उसके नजरों के सामने आता और ये उसको बार बार उसके जो एंथुजियाज्म उत्सुकता है उसकी जर्नी को उसको खत्म कर देती, दबा देती है। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो ज्यादा बाहर देखना नहीं चाहती। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40, और फिर वो अब अपनी सीट से चिपक कर बैठ जाती है जब तक कि 30-40 तक, जब तक कि वो बस उसके गांव में नहीं पहुंच जाती। She stood up and stretched herself, वो खड़ी होती है और अपने आप को फैलाती है, एक्सपैंड करती है। Then she turned to the conductor and said, "Well sir, I hope to see you again." और फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ती है, उसको बोलती है कि आशा करती कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और वो उसको हंसते हुए बोलते हैं ठीक है मैडम। व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, जब भी तुम्हारा बस में सफर करने का मन करे तो तुम आना और हमारे साथ चलना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जंप्ड डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसती है और बस से कूदती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फ्रॉम, और फिर वो वहां से जाते हुए सीधा घर पहुंच जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Valley's aunts, the one from South Street. और जब घर में घुसती तो वो देखती कि उसकी मदर है वो जागी हुई है और वो अपने उसकी किसी आंटी से वो बात कर रही है जो कि साउथ स्ट्रीट में से है। This aunt was a real chatterbox, और ये जो आंटी है उसकी बहुत ज्यादा बातूनी है, never closing her mouth, कभी अपना मुंह नहीं बंद करती है। Once she started talking, जब वो एक बार बोलना शुरू कर देती है तो वो बोलना बंद नहीं करती है। And where you have been, said her aunt when Valley came. जब वो वैली अंदर आती तो उसकी जो आंट है वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी। She spoke very casually, not expecting a reply. वो बहुत साधारण से तरीके में पूछते, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करती कि उसको कोई जवाब मिलेगा। So Valley just smiled, इसलिए वैली सिर्फ
थोड़ी उसकी तरफ हंसती है एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और उसकी आंटी दोबारा से अपनी बातों में लग जाते हैं. Yes, you are right. Her mother said so many things in her midst and in the world outside. और उसकी मदर वो बातें करते हुए सुनती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो. उसकी माँ बोलती है बहुत सारी चीजें हमारे बीच में और इस संसार में. How can we possibly know about everything? कहते हैं हम उन सब चीजों के बारे में कैसे जान सकते हैं. And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? और जब अगर हम उनको देखते भी, अगर हम उनको जानते भी हैं, तो भी हम उनको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं. Oh yes, breath Valley. Valley कहते हैं वो शुक्र है. When की वो साई रिलीफ की सांस लेती है. What asked her mother? वो पूछती है क्या, वो अपनी मदर से, उसकी मदर पूछती है What's that you say? तुमने क्या कहा. यानी कि जब वैली जोर से बोलती है ना oh yes, यानी कि उसकी वो ऐसा सोचती है कि उसकी मदर को तो पता नहीं चला, वो घूम कर आई. और जब वो ऐसा बोलती है yes, तो उसकी मदर पूछती है क्या तुमने कुछ कहा. Oh sad Valley, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. कहती हाँ मैंने सिर्फ उस बात के लिए हाँ कहा जो कि तुम्हें बात कर रहे थे कि कैसी चीजें हमारे नॉलेज के बिना कैसे हमारे आसपास होती रहती हैं. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सैड हर आंट. और उसकी आंट बोलती है कि ये तो एक छोटी सी लड़की है. एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू हर कन्वर्सेशन. और देखो कैसे हमारी बातों में इंटरफेयर कर लिया. जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि बहुत ही बड़ी लड़की हो. Valley smiled to herself. Valley खुद में हंसती है. She didn't want them to understand her smile. वो नहीं चाहती कि वो उसकी बातों को समझ पाएं, उसकी स्माइल को समझ सकें. But then there wasn't much chance of that, was there? लेकिन फिर वहां पर इसके लिए ज्यादा कोई चांस नहीं बचा था. क्या ऐसा कोई चांस बचा था जिसकी वजह से वैली पकड़ी जा सकती थी. अब देखो जब वैली सफर कर रही थी उस टाइम पे उसने हर चीज को एंजॉय किया. बाहर की जो चीजें थी, बाहर की जो सीनरी थी, उस सबको एंजॉय किया. और फिर वो इस चीज से भी वाकिफ हुई कि कैसे जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका एंड निश्चित है, वो बिल्कुल पर्टिकुलर है कि होना ही होना है. तो उसने वही काव जब वो टाउन की तरफ ट्रेवल कर रही थी, राइड कर रही थी, उस टाइम उसने उसी काव को देखा. और आते टाइम उसने देखा कि वही काव डेड है इन द मिडल ऑफ द रोड. तब वो इन चीज को देखकर थोड़ी डिप्रेस हो जाती है. लेकिन अब वो इस बात को, उन दोनों के बीच में वो डिफरेंस समझ जाती है. डेथ और लाइफ के बीच में वो जो डिफरेंस उसको वो समझ जाती है. सो स्टूडेंट्स आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है, इसकी एक्सप्लेनेशन की, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे. कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे.